वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को जिसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इसको शॉर्ट में रिवाइज करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले तो एक पेट डॉग जिसका नाम है यहाँ पे ट्रिकी। फिर दोस्तों दूसरा है यहाँ पे उस पेट डॉग के ओनर जो कि एक बहुत ही रिच लेडी है, नाम है मिसेस पम्फ्री। और थर्ड कैरेक्टर है हमारे ऑथर जो कि है जेम्स हेरियट। दोस्तों उनको चैप्टर में मिस्टर हेरियट के नाम से बताया गया है। और यहाँ पे दोस्तों वो एक वेटनरी डॉक्टर है, मतलब कि एनिमल्स का इलाज करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो उनका प्रोफेशन है। तो दोस्तों ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि ये जो मिस्टर हेरियट हैं ये नॉर्मल गाड़ी चला रहे होते हैं और ये साइड में देखते हैं कि ये जो मिसेस पम्फ्री हैं और उनका जो डॉग है वो वहां पर वॉक कर रहे हैं। और इस बारी जैसे ये मिस्टर हेरियट उस डॉग की तरफ देखते हैं वो समझ जाते हैं कि डॉग को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। वो अपनी गाड़ी को साइड लगाते हैं और फिर मिसेस पम्फ्री के पास जाते हैं। वो डॉग की हालत को देखकर समझ जाते हैं कि डॉग को बहुत ज्यादा खाना खिलाया जा रहा है, वो बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है। दोस्तों वो मिसेस पम्फ्री को एडवाइस करते हैं कि इसको ज्यादा खाना मत दो और साथ में जो भी मीठी चीजें हैं वो भी जल्दी से जल्दी बंद करो, नहीं तो बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन आ जाएगी। ये जो ट्रिकी है जो कि डॉग है वो बहुत ज्यादा बीमार हो सकता है। अब दोस्तों जो मिसेस पम्फ्री हैं वो इस बात को समझ तो जाती हैं पर शायद से इंप्लीमेंट नहीं करती। कुछ ही दिन बाद ये डॉक्टर के पास फोन आ जाता है कि ट्रिकी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अब यहाँ पे जो मिस्टर हेरियट हैं वो मिसेस पम्फ्री के घर चले जाते हैं। हालत सच में खराब होती है। वो पूरा प्लान सेट कर चुके होते हैं कि कैसे यहाँ पे ट्रिकी को हमें ठीक करना है। ठीक करने का तरीका ये है कि ट्रिकी को उस घर से निकाला जाए क्योंकि उस घर के अंदर बहुत ज्यादा केयर की जाती है। इतना ज्यादा ट्रिकी को खाना खिलाया जाता है कि वो इतना ज्यादा मोटा हो चुका है और अब कुछ भी खाने से मना कर रहा है। तो इसीलिए दोस्तों क्या करते हैं वो डॉक्टर उस डॉग को उठाकर गाड़ी में चल देते हैं। उस पूरे घर की जो भी मेड्स होती हैं, जो भी ओनर है मिसेस पम्फ्री हैं, वो सब परेशान हो जाते हैं। सारी चीजें इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं जो भी हॉस्पिटल लेके जानी है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि उस डॉग के जो भी कपड़े हैं, उसका जो बेड है, खाने के यूटेंसिल्स हैं, वो सारे भी हॉस्पिटल ले जाए जाते हैं। तो इतना ज्यादा रिच है वो लेडी और इतनी ज्यादा वहां पे केयरिंग की जाती है, ओवर चीजें की जाती हैं। तो चलिए दोस्तों अब ये जो ट्रिकी है ये हॉस्पिटल पहुंच चुका है। ट्रीटमेंट की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि ट्रिकी को 2 दिन तक कुछ खाने को नहीं दिया जाता, सिंपली पानी दिया जाता है और थर्ड डे कुछ खाना भी दिया जाता है। तो ऐसे शुरुआत की जाती है। कोई यहाँ पे सर्जरी नहीं परफॉर्म की जाती, सिंपली ट्रिकी की जो डाइट है, उसका जो खाना है उसको कंट्रोल किया जाता है। और इसी से दोस्तों काफी जल्दी फर्क दिखने लगते हैं। उस हॉस्पिटल में और भी डॉग्स हैं जो कि काफी फुर्तीले हैं, पूरी एनर्जी है उनके अंदर। पर ये जो ट्रिकी है इसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा कम है क्योंकि ये काफी मोटा है। तो दोस्तों धीरे धीरे ये जो ट्रिकी है इसके अंदर एनर्जी बिल्ड होने लगती है। ये दूसरे डॉग्स के साथ खेलना भी शुरू कर देता है। तो काफी स्पीडी रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। अब दोस्तों जो मिसेस पम्फ्री है उनको तो पहले बताया गया था कि 15 डेज यहाँ पे जो ट्रिकी है उसको हॉस्पिटल में रखा जाएगा और ऐसा ही किया जाता है। पर जो मिसेस पम्फ्री है वो हर रोज बहुत बारी हॉस्पिटल में फोन करती हैं ये पूछने के लिए कि लेटेस्ट न्यूज क्या है, ट्रिकी क्या कर रहा है, क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं जब ट्रिकी उनके पास नहीं होता। तो दोस्तों हॉस्पिटल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पे सारे लोग मजे कर रहे हैं, जो ट्रिकी है वो भी दूसरे डॉग्स के साथ खेल रहा है। ट्रीटमेंट क्या है कि बेसिकली जो ट्रिकी का खाना है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। बस इस बारे में पूरा सीन डिस्क्राइब किया गया है। हमें यह भी बताया गया है कि जो डॉग्स होते हैं वो जनरली अपना खाना बहुत तेजी से खाते हैं, क्योंकि अगर किसी एक डॉग ने भी अपना खाना स्लोली खाया तो दूसरे डॉग्स अपना खाना कंप्लीट करने के बाद दूसरे का खाना खाना शुरू कर देंगे। तो अपने फूड को बचाने के लिए उसको जल्दी खाना ये डॉग्स के बीच में बहुत ही एक कॉमन चीज है और यही चीज जो ट्रिकी है वो भी झट से सीख जाता है। तो दोस्तों ऐसी कुछ अलग अलग एक्टिविटीज है, खेलना है जिसको डिस्क्राइब किया गया है। फिर स्टूडेंट्स होता कुछ ऐसा है कि जो मिसेस पम्फ्री हैं वो ट्रिकी को इतना ज्यादा प्यार करती थी, इतनी अलग अलग चीजें खिलाने को देती थी कि जब उनको पता चलता है कि ट्रिकी की सिचुएशन इंप्रूव हो रही है वो हॉस्पिटल में रोज 2 डजन एग्स भी भेजती है। और दोस्तों इतने सारे एग्स ट्रिकी को नहीं खिलाए जा सकते, इसीलिए उस हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो उन एग्स को खाना शुरू कर देता है। कुछ टाइम बाद तो वाइन भी आती है कि ट्रिकी का जो ब्लड है वो एनर्जाइज हो, अच्छा बने। पर दोस्तों उसका भी यूज नहीं है, इसीलिए हॉस्पिटल का स्टाफ वो वाइन भी पूरे मजे से पीता है। और कुछ टाइम बाद तो दोस्तों ब्रांडी भी आती है। तो ऐसी अलग अलग चीजें हैं जिससे कि पूरा जो स्टाफ है वो पार्टी जैसे मजे ले रहा होता है। उनका मन होता है कि जो ट्रिकी है उसको परमानेंट गेस्ट की तरह हॉस्पिटल में रख लिया जाए कि हमेशा ये अच्छी अच्छी चीजें खाने को आती रहे, मिसेस पम्फ्री भेजती रहे।
पर दोस्तों यहाँ पे जो मिस्टर हेरियट हैं वो काफी सेंसिबल है, प्रैक्टिकल है। वो ऐसा नहीं करते। जैसे 15 डेज कंप्लीट होते हैं, ट्रिकी की सिचुएशन बहुत इंप्रूव हो जाती है, वो मिसेस पंफ्री को फोन करके बता देते हैं कि ट्रिकी को आप ले जा सकते हो, ये काफी हेल्दी हो चुका है। तो बस दोस्तों ऐसे ही एकदम मिनट्स में ही जो मिसेस पंफ्री हैं वो अपनी लंबी सी ब्लैक गाड़ी में आ जाती हैं और ट्रिकी उनको दे दिया जाता है। वो काफी खुश होती हैं, ट्रिकी के अंदर पूरी एनर्जी होती है और ट्रिकी भी काफी खुश होता है कि वो वापस अपने घर जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही ये पूरी कहानी कंप्लीट हो जाती है। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि इस कहानी में दोस्तों कोई सर्जरी नहीं की गई है, बल्कि सिंपल सा जो डाइट है उसको कंट्रोल किया गया, एक नॉर्मल सा ट्रीटमेंट किया गया, जिससे कि ट्रिकी बिल्कुल हेल्दी हो गया, पूरी मसल्स उसकी बिल्ड हो गई, उसको और डॉग्स मिले जिसके साथ वो खेला और उसके अंदर पूरी एनर्जी आ गई। तो यही है दोस्तों हमारी कहानी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। काफी इंटरेस्टिंग कहानी थी दोस्तों। तो ये तो दोस्तों हमने समझ लिया, बट अभी इसकी लास्ट में जो भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करना जरूरी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितने भी दोस्तों क्वेश्चंस हैं उनको जरूर सॉल्व करना। उन सब के रिटन सॉल्यूशंस, वीडियो लेक्चर्स सब कुछ अवेलेबल हैं, उनको भी जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।